क्योंकि मैं जान गया हूं कि वो जर्मनी जा रहा है एलन के पीछे। अगले ही दिन थॉमस नन्स के मना करने के बावजूद भी वापस जर्मनी के लिए निकल पड़ता है। थॉमस बिल्कुल सही कह रहा था। ऑरलॉक एक जहाज के जरिए अपने ताबूत के अंदर जर्मनी की तरफ बढ़ चुका था और वो एलन को अपने बस में कर उससे बात करते हुए कहता है, हम जल्द ही एक होंगे। उधर डॉक्टर विलहेल्म एलन के दौरों के पीछे के कारण को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो फ्रेडरिच को डॉक्टर वॉन फ्रांस का सुझाव देते हैं, जो असल में डॉक्टर विलहेल्म के शिक्षक भी रह चुके थे। डॉक्टर वॉन एलन के दौरों का अध्ययन करते हैं और फ्रेडरिच और डॉक्टर विलहेल्म को बताते हैं कि शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो, लेकिन ये बच्ची किसी शैतान के वश में है। फ्रेडरिच कहता है, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर वॉन कहते हैं, मैं नहीं जानता ये शैतान कैसे बुलाई गई, कैसे आजाद हुई, लेकिन इसने इस बच्ची पर अपना पूरा शिकंजा कस लिया है। मुझे इस बारे में थोड़ा अध्ययन करना होगा। जाने से पहले डॉक्टर वॉन ये भी कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान विस्बर्ग पर आने वाला है। उसी रात कुछ समय बाद ऑरलॉक का जहाज भी विस्बर्ग के किनारे पहुंच चुका था। ऑरलॉक जहाज के सभी इंसानों को मारकर उनका खून पी चुका था। उधर हरनॉक भी ड्यूटी पर तैनात गार्ड को मारकर जेल से भाग निकलता है, ये कहते हुए कि मेरे मालिक आ गए, मेरे मालिक आ गए। उसी पल एलन भी होश में आ जाती है और कहती है, वो आ गए, और तुरंत घर से बाहर पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। बाहर थॉमस था, जो अपनी घोड़े से कमजोर होने के कारण नीचे गिर पड़ता है। एलन थॉमस को अंदर ले आती है। थॉमस कहता है, तुम ठीक तो हो ना एलन, तुम्हारा वो लॉकेट उस शैतान के पास है। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। उसी पल फ्रेडरिच के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर उसकी कंपनी का एक आदमी और पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो उसे तुरंत बंदरगाह की तरफ चलने के लिए कहते हैं। फ्रेडरिच देखता है कि बंदरगाह पर एक जहाज आकर टकराया था, जिसके अंदर से ढेर सारे चूहे निकल रहे थे। ये चूहे ऑरलॉक की ताबूत से निकले थे। उधर हरनॉक चुपके से ऑरलॉक और उसके ताबूत को पहले ही उस जहाज से लेकर निकल चुका था। हरनॉक ऑरलॉक को कहता है, मालिक आप कहे तो आपकी अमानत को यहाँ आपके पास ले आऊं। ऑरलॉक मना करते हुए कहता है, नहीं, सौदे के मुताबिक उसे खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आना होगा। अगली सुबह ऑरलॉक के चूहों के कारण पूरे विस्बर्ग इलाके में महामारी फैल चुकी थी। उधर डॉक्टर विलहेल्म डॉक्टर वॉन को बताते हैं कि उस जहाज में जितने भी नाविकों की लाश मिली है वो सब भी महामारी से मरे हैं, लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि इन सबके शरीर में एक कतरा खून नहीं है और इनकी छाती पर काटने का निशान है, पर ये चूहों ने नहीं किया, क्योंकि किसी चूहे के इतने बड़े जबड़े कैसे हो सकते हैं। डॉक्टर वॉन तुरंत कहते हैं, मुझे अभी उस सरफिरे पेशेंट हरनॉक से मिलना है जिसके बारे में तुमने जिक्र किया था। लेकिन तभी हॉस्पिटल का गार्ड उन्हें बताता है कि वो रात को ही ड्यूटी पर तैनात हॉस्पिटल के एक गार्ड को मारकर फरार हो चुका है।